इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल स्विट्ज़रलैंड के तफरीही मकाम बर्जनस्टॉक में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शरीक होंगे। ईरानी वफ़द वज़ीर खारजा की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड रवाना। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा कि वफ़द मफाहमती यादाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। अमरीका पाबंद है कि वो इसराइल से लबनान पर हमले बंद करवाए। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि विटकॉफ और कुशनर स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के तकनीकी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी, ईरानी, कतरी नुमाइंदों के पहुंचने पर मुज़ाकरात की मनसूबाबंदी होगी। मुमकिन है ये कल ही हो जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हमअंसब इस्कंदर मोमिनी और वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से अलग अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़राए दाखिला ने मुआहदा खित्ते में पायदार अमन की जानिब मस्बत कदम करार दिया। और ईरान ने अमरीका पर मफाहमती यादाश्त की पहली शर्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर आबन हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। ईरानी मुश्तरका मिलिट्री कमांड का कहना है कि आबन हुर्मुज़ अमरीका की धोखाधही की वजह से बंद की गई है। जारियत जारी रहने पर मजीद इक़दामात की धमकी भी दी। बन्नू के इलाके मरकबेरा में एक के बाद दीगरे 2 धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक सड़क पर नस्ब बारूदी मवाद के धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थीं कि दूसरा धमाका हुआ जिसमें इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सदर और वज़ीर आज़म की बन्नू धमाकों की मसम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के टहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी धमाकों की मसम्मत। वज़ीर आला KPK ने कहा सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बन्नू में मासूम लोगों को शहीद किया गया। अब वक्त आ गया है कि इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाए और दहशतगर्दों को शिकस्त दी जाए। पिछले साल शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारत की कोशिश नाकाम हो गई है। कश्मीर में ऐसे अनासर कारफरमा हैं जो भारत के एमा पर आज़ाद कश्मीर में जो कुर्बानियां हैं उनको भूल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप के ताने बाने भारत से मिलते हों तो उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुरा जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई और 12 को बरी किया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में ऑपोजिशन में बैठेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा इस्तेहकाम पार्टी के लोग अगर हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑपोजिशन आपस में मशवरा कर ले, जब कहेंगे वज़ीर आज़म उन्हें वक्त देंगे। हमने तो हर बार कोशिश की है कि ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हों। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली का कहना बिल्कुल गलत है। ये किसी मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है, इसमें कोई सदाकत नहीं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 हल्कों के लिए टिकट जारी कर दिए। बकिया 8 सीटों पर टिकटों का ऐलान 2 रोज में मुतवक्के है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह और अमीर वक़ाम के अहम उम्मीदवारों से मुलाकातें। ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों के नाम हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भिजवा दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया।
इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, मुस्लिम लीग नून 6, IPP 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब करार। GBA 9 स्कर्दू, GBA 15 और 17 दियामत के 3 हल्कों के नताइज का ऐलान बाद में होगा। खवातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिली। GBA 16 दियामत 2 में पोस्टल बैलेट्स की गिनती में ताखीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। शारा कराकरम 0 पॉइंट और बटुकोट के मकाम पर बंद, मुसाफिरों को परेशान। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की दुहाई, कहा GB में मामलात आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। पीपल्स पार्टी के पास मखसूस और टेक्नोक्रेट नशिस्तें मिलाकर 17 से 19 सीटों की वाज़ेह अक्सरियत बनती है। IPP की क़यादत ने पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके हुकूमत साजी में ताउन के बदले वजारतों का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद के लेवल पर नून लीग के साथ भी बातचीत हुई है। सियासी डायलॉग का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत की जानिब से रियायत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और तशद्दुद का गलत रवैया अपनाया गया। इस दौरान 17 लोग जान से गए। हमारी फौज में तोड़फोड़ की कोशिश की गई मगर ये कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। आज सारी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की मोतरफ है। हमारा फौज से ताल्लुक आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। मिलिट्री लीडरशिप का कश्मीरी अवाम पर एतमाद है। शाह गुलाम कादिर ने कहा अब बात हुकूक से बढ़कर आइन पर जा चुकी। बात जब तशद्दुद तक पहुंची तो मुश्किलात बढ़ेंगी। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पर कोई दो राय नहीं है। नबीला अयूब का कहना था कि ये कोई तहरीक नहीं है, चंद लोगों का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट और कौमी असम्बली की कामा कमेटियों को बेशतर सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। हुकूमती इस्लाहात को मुआशी इस्तेहकाम की वजह करार दिया। अमरीका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए कहा हमारी हुकूमत ने $14 अरब के महसूलात फ़कत 2 साल में हासिल किए। ये 1988 से अब तक एक रिकॉर्ड और वज़ीर आज़म की बेहतरीन रहनुमाई का नतीजा है। हमारी सनतें रवा दवा हैं। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने बजट दस्तावेज़ात में तज़ाद के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा इनके खिलाफ जमा कराई गई तहरीक इस्तेहक़ाक़ हक़ाइक़ के बरक्स और एदाद शुमार की गलत तशरीह का नतीजा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से सियासी मुफाहिम के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब में कहा हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी करे। बैरिस्टर गौहर की बनू धमाके की मजम्मत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को अमन के लिए जरूरी करार दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की शाहिद खटक ने कहा बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उन पर भी सियासी मुकदमात दर्ज हैं। बदकिस्मती से बानी को आंख का मसला है, हम इसका इलाज मर्जी के डॉक्टर से नहीं करवा सकते। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक और अहम संग मील। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म ज़ॉम्बी ने अपना ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन जारी कर दिया है। वीडियो में फिल्म के हैरान कुन बसरी असरात के पीछे होने वाली मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी अमल को पहली बार तफसील से दिखाया गया है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि मकामी टैलेंट और वसाइल के जरिए भी आलमी मयार के बसरी मनासिर तख्लीक किए जा सकते हैं। ATM से कुछ पैसे लेके बाहर निकली, कार में बैठी, वो आ गया एक बंदा, निकालो सब। हाँ, उसने कहा जो भी कुछ निकाला है दे दो। मैंने दे दिया। मैंने कहा बेटा तुम क्यों करते हो ऐसे? लेकर गया फिर भी वो? हाँ ले गया। तो इतनी नेक बातें करने की जरूरत क्या है? दे देती वो। आइंदा नहीं करूंगी। सर आपके साथ तो नहीं चोरी हुआ? मेरे पास कुछ होगा तो चोरी। अल्लाह मंजर ताबिश जैसे हैंडसम हो जाए। वेरी, वो तब भी वैसे एक्सप्रेशन। दवा खराब है।
और अदाकारा समीना अहमद ने मंजर साहबाई से क्या फरमाइश की जो पूरी ना हो सकी। समीना अहमद के साथ डकैती की क्या अनोखी वारदात हुई, देखिए ताबिश हाशमी के चुटकुले और मेहमान फनकारों के पुरमज़ाह जवाब। हंसना मना है का दूसरा हिस्सा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।